तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन देला आपन पई देखंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा आपनकर द ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल इज नोन एज गोटे ओर जार की जोटा कि दीटा डिफरेंट मेटल रो कॉम्बिनेशन आपनकर तयारी हेची तो तारो ना कोन बोली आपन को पचारि ठीक अछि हेमाटाइट देछि गलेना देछि मैग्नेटाइट देछि देन आपनकर कॉपर पाइरेट देछि कोन आबसिबो करेक्ट आंसर देखंतु कोन आसीबो करेक्ट आंसर ठीक अछि कोन आसीबो करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर आसीबो कॉपर पाइराइट कोन आसीबो करेक्ट आंसर दीटा डिफरेंट मेटल संयोग रही कॉपर पाइरेट है कॉपर एक्सट्राक्शन होता है कॉपर पाइरेट रु जदि हम फॉर्मूला कथा कहबा देखंतु CuFe देखंतु कॉपर रहिला Fe Cu रहिला Fe रहिला है Fe2 एटा होची कॉपर पाइरेट दीटा डिफरेंट मेटल कॉम्बिनेशन हेची मैग्नेटाइट देची हेमाटाइट देची गलेना आपनकर कहार PbS कहार एटा ना एटा लेड रो मन रखिबे हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पई कोन रहला हेमाटाइट आपनकर जानचंदी आयरन एक्सट्रैक्शन हेता हेमाटाइट ओर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज N3- O2- F- देन आपनकर देची Na+ तो आ भितरु कहार साइज आपनकर स्मॉल हैला सबुठे स्मॉल साइज देखंतु लगातार 3टी क्लास लानी 4टी VST रे पड़जी तो 4टी VST रे मु ए चारिटांकर हैला 4टा क्वेश्चन आपनकर पिक कर सारलेनी हैला तो देखंतु ए क्वेश्चन रा मु आपनकर डिस्कशन करिविनी तो एटा को आपनकर होमवर्क देबी कमेंट सेक्शन में काइंडली आंसर कहबे तो जो माने डेडिकेटेडली 3टांको क्लास को देखिथिबे तो से माने देखु देखु आंसर कमेंट बॉक्स रे जणाई देबे ए माने समस्त आईसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिज हैला आंकर कोन माने ट्रेंड रहउची ता विषय रे मु आगुर मध्य कहिची तो आपन एटा कमेंट बॉक्स रे कहबे आशा करछि आपन माने समस्त सठिक आंसर देबे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपन पई रहिची the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the non volatile solute this statement was given by question ने कहिची the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the non volatile solute हैला ए स्टेटमेंट किए देथिले एटा ओ स्टेट रे आस्थिला कोथरा आस्थिला ओ स्टेट रे आस्थिला ए क्वेश्चन डी डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन आइची जो माने भी मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर रो थ्योरी देखिथिबे से माने करि परिबे मु आपनकर डिस्कशन करैछि राउल्स लॉ तो आर माने राउल्स लॉ गोटे अछि तो से राउल्स लॉ रो एटा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ मन रखिबे दिस लॉ सेज दैट बा दिस लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी volatile solid the partial pressure of any volatile solid बा volatile constituent of solution at constant temperature is equal to vapor pressure of pure constituent multiplied by mole fraction of that constituent तो एटा आपनकर कहितला किए ना राउल्स लॉ कहितला मन रखिबे तो ई जो डेफिनेशन ता देछि एटा देइतला किए राउल्स लॉ सेपरि हेनरी लॉ मध्ये अछि तो आपनकर जूल्स लॉ डाल्टन रो सब अछि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हम भल से पढ़ी छे ठीक अछि नेक्स्ट देछि ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन 40% ऑक्सीजन गोटे मेटल ऑक्साइड अछि जोटा कि 40% ऑक्सीजन कंटेन करूची जदि टोटल ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट 100% हला ऑक्सीजन 40% आउ बाकी जो 60% रहला तो सेटा मेटल कंटेन करथुबो ना नहीं ठीक अछि तो मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ताल केते रहला ना 60% रहला मेटल 40% रहला ऑक्सीजन तो आमे कहि परिबा 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड रे 40 ग्राम ऑक्सीजन कहि पारे ना नहीं तो 40 ग्राम ऑक्सीजन आउ केते मेटल ना 60 ग्राम मेटल 60 ग्राम मेटल बुझिला तो एठू आमे जदि पाई गले नंबर ऑफ माने हमको गिवन मास जे दीदी जी 40 ग्राम ऑक्सीजन तो आमे नंबर ऑफ मोल बाहर कर पारे ऑक्सीजन तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन केते हे जीवो ना गिवन मास होची 40 मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन O2 रे रहे तो मेटल ऑक्साइड रे O आपनकर सिंपल रहइबो तो आर 16 हे जीवो तोटा जदि हम करिया पाखापाखि 2.4 2.5 आसी ताने 2.5 मोल हैला कोन ना नंबर ऑफ मोल हैला नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हैला ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हमें जानि छु जो मेटल लो वैलेंसी आपन को एटी देखंतु देछि द वैलेंसी ऑफ मेटल इज 2 मेटल लो वैलेंसी होछि 2 हैला तो मेटल ऑक्साइड रो जनरल फार्मूला MO आपन जानचंती मेटल ऑक्साइड हैला वैलेंसी कार 2 ना मेटल लो 2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन केते लान 2.5 तो पचारची कोन ना व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मेटल एटॉमिक वेट पचारची ता माने सिंपल हम कोन करबा ना आपनकर जो गिवन वेट अछि डिवाइड कर देबे 2.5 जोटा नंबर ऑफ मोल हैला तो एटा हे जीव 24 ग्राम
पर मोल एटा हो आपनकर ऑप्शन ए करेक्ट है कौन एटा ऑप्शन ए करेक्ट आसीबो बुझीला। तो आपन को एटी कौन सिंपल पचार थिला मॉलिक्यूलर वेट पचारछि ना मॉलिक्यूलर वेट बा एटॉमिक वेट पचारछि है तो जानी हला। तो सिंपल आम कौन कले ना आपणकर 60 ग्राम होची मेटाल है तो मेटाल जदि 60 ग्राम है आमको बाहर कर एटॉमिक वेट तो आम सिंपल 60 रे 2.5 जो आइला नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन तो 2.5 आम जो हरिदेले तो जो 24 ग्राम पर मोल आइला एटा हूँ एटॉमिक वेट ऑफ कार ना आपणकर से जो मेटाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ 0.05 mH2SO4 required to neutralize 80 ml of 0.13 N NaOH will be NaOH solution ठीक अच्छे। तो यहाँ एम कर दिंतु है सब एम मोलारिटी अच्छी। तो देखो ये क्वेश्चन आपणकर पूरा आप जानते यहाँ आप नॉर्मालिटी इक्वेशन यहाँ एन है यहाँ एन तो आम नॉर्मालिटी इक्वेशन खाली पुट करदे N1 V1 समान N2 V2 आंसर आसो। बट मुझे कही जितेबाला H2SO4 केस रही है तो से सब H2SO4 2टा H+ होता है ताने जी आपणकर कौन ना आपणकर कनसेंट्रेशन देसी ताधर आप कौन करूँ ना 2 मल्टीप्लाई करदे तो यहाँ हो 2 इंटू 0.05 V1 के ना V1 हूँ आपणकर पचारि N2 हूँ 0.13 V2 हूँ 80 तो ये आम जब सल्व करिया V1 के आसो तो V1 आपणकर आसीज 0.13 गुणन 80 विभक्त आपणकर 2 गुणन 0.05 2 रे काटिले 40 है सल्व करदे आपणकर V1 आसो 104 ml ऑप्शन ए रे अछि 104 ml आसो ऑप्शन ए रे अछि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हार्बर्स प्रोसेस क्वेश्चन ये गोटे क्वेश्चन पड़ेगा तो आपन को वेबसाइट रे पचार थरे आमोनिया होता है एक्सट्राक्शन बा आमोनिया मैन्युफैक्चर होता है क्यों प्रोसेस रे ना आप मन रखिए आमोनिया होता है हार्बर्स प्रोसेस रे क्यों प्रोसेस रे हार्बर्स प्रोसेस रे आमोनिया आपनकर कौन होता है मैन्युफैक्चर होता है ये कही द कंडीशन व्हिच वुड गिव मैक्सिमम यील्ड तो क्यों कंडीशन ने आमोनिया जो बाहर हार्बर्स प्रोसेस रे सबुठू मैक्सिमम आपणकर यील्ड आसो माने मैक्सिमम क्वांटिटी आम बाहर कर परिबा तो सेटा को आम कौन बोली कहबा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दबा आम ना हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ना लो टेम्परेचर हाई प्रेशर मन रखिए जो आम जब आमोनिया को हाई क्वांटिटी यील्ड करा चाहूँ तो आम कौन करवा आगुरी डिस्कसन करी आम टेम्परेचर को फास्ट ऑफ ऑल लो करवा लो टेम्परेचर रखा देन आम प्रेशर को बढ़ेवा हाई प्रेशर बढ़ेवा है टेम्परेचर को लो करिया प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्शन आपनकर सी करेक्ट आंसर आसीबो है। यहाँ हूँ ली चैटलर प्रिंसिपल अंतर्भुक्त तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल कौन कहला ना इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम देन दिस रेस्पॉन्ड बाय फेवरिंग द रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस फ्यूअर मॉलिक्यूल माने आपन जदी कौन करिवे ना इंक्रीज करिवे प्रेशर है तो आपनकर सॉरी ये आपणकर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ओके हाँ ठीक अच्छे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर तो आम जदि कौन भूल कहली मुझे जदि ली चैटलर प्रिंसिपल कहला जदि आम मैक्सिमम यील्ड पाइबा चाहूचे है जदि आम मैक्सिमम यील्ड चाहूचे तो आमको कौन करा पड़ो ना टेम्परेचर को लो करा पड़ो आ प्रेशर को हाई करा पड़ो तो सहीटा कही ली चैटलर प्रिंसिपल तो यहाँ मन रखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसो। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग जोटा कि हूँ 0.018 तो यहाँ गिभेन मास अच्छी तो गिभेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास आम करें केमी हम ना गिभेन मास हूँ 0.018 बाय मॉलिक्यूलर मास वाटर के H2 है 18 तो यहाँ के काटिले यहाँ 0.001 तो यहाँ कौन है मोल होगा नंबर ऑफ मोल होगा तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आम के बाहर करिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाहर करिया ना मोल्स इंटू आपनकर एन है तो 1 मोल आम जाचे 1 मोल हूँ 1 मोल इज इक्वाल टू एवोगाड्रोस नंबर तो 1 मोल आम ये मोल के ना नंबर ऑफ मोल आइला 0.001 एवोगाड्रोस नंबर एन
6.023 इंटू 10⁻23 एटा गुणी देवे आपनकर आंसर आसीजिवो देखंतु 6.023 इन 10⁻20 जोटा कि ऑप्शन डी रे अछि हला ऑप्शन डी रे अछि करेक्ट आंसर आसीजिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14 एटा समस्त जानछन्ती आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 तो व्हाट इज द H प्लस आयन concentration in 0.1 m NaOH solution तो हमको H प्लस आयन concentration बाहर करा कहछि हला NaOH गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट देखंतु मन रखंतु NaOH जेतले भांगे कोन दबो ना Na प्लस दबो गोटे OH माइनस गोटे दबो तो हमको एटी H प्लस रो concentration हमको बाहर करा कहछि ठीक अछि तो H प्लस रो concentration हमको बाहर करा गले तो एठु हमको OH माइनस रो concentration आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देछि concentration in 0.1 what is the H plus and concentration ओके ये जो 0.1 m देछि जेहेतु एटा गोटे बेस त माने एटा concentration कार गिवन अछि ना OH माइनस रो गिवन अछि बुझियला तो आमे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW रो फार्मूला कोन जानछे ना H plus रो concentration into OH रो माइनस रो concentration या जानछे ना तो हमकु H plus रो जदी दरकार concentration बाहर करियाकू ता माने एटा होई जिवो KW by OH minus concentration क्लियर ना नहीं ताने KW 10⁻⁻14 OH होची 0.1 एटा को जदी सॉल्व कर देबे 10⁻⁻13 जोटा कि ऑप्शन ने देखंतु को ऑप्शन अछि 10⁻⁻13 अछि ऑप्शन डी रे तो डी ऑप्शन करेक्ट हे जिवो हला बुझी पाइले। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू तो आप में जानीचु जो फ्लोरीन है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन कंपारिजन अधिका किंतु इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कथा देखा फ्लोरीन कम क्लोरीन अधिका तो तार कारण कौन थियोरेटिकली पचार तो आम कौन पढ़े ना मुझे जो आपको कहे क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन सब कही थाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन अधिका इन कंपारिजन टू फ्लोरीन ता कारण कौन ना फ्लोरीन हूँ कॉम्पैक्ट साइज कौन यार कॉम्पैक्ट साइज बा स्मॉल साइज तो करेक्ट आंसर आसीबो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम ऑप्शन सी रे आपन को करेक्ट आंसर देछि ठीक अछि मन रखिबे ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई रिपल्सिव फोर्स विदिन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ फ्लोरीन इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस हला। नेक्स्ट आसंतु नेक्स्ट आपन देछि शेप ऑफ XeF6 केमिति आपन हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्शन करिवे से रिलेटेड काली आपन कहितली फार्मूला कहितली हला तो एठी आपन कोन ना शेप पचार शेप ऑफ XeF6 तो XeF6 रे आपन को जदी जेनन टेट्राफ्लोराइड जेनन डाइफ्लोराइड जेनन हेक्साफ्लोराइड तीनटा आपन मन रखिबे हाइब्रिडाइजेशन मन रखिबे तो आपन को एग्जाम रे देखिया को मिलिबो हला आउटा होची F6 XeF2 रहला sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिनियर एटा कोन ना sp3d2 एटा कोन sp3d3 आर स्ट्रक्चर पचारची आर हबो ऑप्शन सी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कौन हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है एटा हूँ स्क्वायर प्लानर एटा हूँ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वेश्चन अछि तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देछि देखंतु द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम आपन को डेल p रो वैल्यू दे देछि केते ना 1.0 × 10⁻⁵ देन अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स पोजीशन विल बी तो आपन को डेल x पचारछि तो डेल p दे देछि डेल x पचारछि केमिति बाहर करिया तो आमे जानछु अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल x * डेल p = h/4π तो हमको पचारछि कोन ना डेल x पचारछि त माने एटा हे जिवो h/4π * डेल p हला h रो वैल्यू तो ऑलवेज आपन जानछन्ती 6.626 * 10⁻34 हला बाय 6 to 5 एटा हला देन 4π जेतु 6 देछि मु से 6 नैथिली हला 4π तो 4π रो वैल्यू 3.141 पुट करंतु डेल p होची 1.0 × 10⁻⁵ मु आपन को प्रीवियसली 4-5टा क्लास रो कहि आउची जे एई टाइप रो प्रॉब्लम को आपन सॉल्व करे को ट्राई करंतु घरे हला तो आपन को एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हबो हला तो एटा को आपन सॉल्व करिवे आपनकर आंसर आसीबो मु कहि रखुची आपन सॉल्व करी देखिबे 5.27 × 10⁻30 आसीबो एटा सॉल्व कर देखिबे एतिका आछे ना नै हला तो आपन को मु कहि रखली फार्मूला आपन खाली घरे एटा पर प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिवे एग्जाम रे निहाती भाबरे आपन को हेल्पफुल हबो हाउ मेनी पाई बॉन्ड देखो पाई बॉन्ड
कैलकुलेशन क्वेश्चन आसीबो हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन फॉस्फिन देखो फॉस्फिन गोटे अच्छी फॉस्फिन गोटे अच्छी फॉस्फिन गोटे अच्छी फॉस्फिन गोटे अच्छी तो आपण कन्फ्यूज हेबेनी तो जार कन्फ्यूजन टिके रहे फॉस्फिन फॉस्फिन एका प्राय तो शुभुची तो आपण फॉस्फिन हूँ PH3 जमी NH3 भाया फॉस्फिन आपणकर अलग जोटा कि हूँ कौन C डबल बॉन्ड Cl Cl एटा हूँ फॉस्फिन है पाए बॉन्ड जो देखा ये तो गोटे डबल बॉन्ड अच्छी तो पाए बॉन्ड गोटे ऑप्शन ए आसो करेक्ट है आपको अदरवाइज कौन कहुए आपको अदरवाइज कार्बोनिल क्लोराइड बोली कहुए है कार्बोनिल क्लोराइड कहुए स्ट्रक्चर मन रखिले फॉस्फिन केतटा पाए बॉन्ड अच्छी गोटे पाए बॉन्ड अच्छी है जदि आम देखा गोटे डबल बॉन्ड रे गोटे सिग्मा गोटे पाए ट्रिपल बॉन्ड रे दीटा गोटे सिग्मा दीटा पाए है नेक्स्ट एन फैक्टर फॉर H2S ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेशन टू SO2 देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एन फैक्टर कैलकुलेट करिया कहि एन फैक्टर कौन मुझे कही एन फैक्टर सिंपल किसी ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रे केते चेंजेस है सेटा ही हूँ एन फैक्टर एन फैक्टर फॉर H2S ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेशन टू SO2 ताने H2S इनिशियली थिला देन ऑक्सीडेशन है कि SO2 है तो आपन को कही एन फैक्टर केते देखंतु एई जो एई स्टेट रे एटी देखंतु सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट केते सल्फर एटी जदि देखिबा हम हाइड्रोजन होउची 2 हाइड्रोजन +1 सो करे इक्वल टू 0 तो x केते जो ना -2 ताने एटी हला -2 सल्फर डाइऑक्साइड माने सल्फर डाइऑक्साइड क्षेत्र देखंतु x माइनस आपनकर एटी 2 अछि ऑक्सीजन -2 सो करे ताने x इक्वल टू +4 हो ताने एटा हे गला +4 ताने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बा एन फैक्टर केते आसीबो ना एन फैक्टर आसीबो आपनकर +4 आमे सेमती खाली 4 भी लिख परिया -2 तो 4 युक्त 2 समान केते हो ना 6 ताने एन फैक्टर केते आसीबो ना एन फैक्टर 6 आसीबो बुझेला ना नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन इक्विवेलेंट मास जदि पचारिबो एन फैक्टर बाहर करके तो आपण एई टाइप रो करिवे ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपैरिजन करिवे तो आपण बाहर कर परिबे मु भी आपण को प्रीवियसली कहिछि प्रीवियस एग्जाम रे मध्ये आस्थिला नेक्स्ट क्वेश्चन आपण को देछि देखंतु इथाइलिन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन फॉर्म व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट क्वेश्चन रा आपण को खाली बुझी देबे आपण को किछ करियो पड़िबोनी जो क्लोरिनेशन होता है ब्रोमिनेशन होता है जनरल एटा कौन होता है इलेक्ट्रोफिलिक हालोजेनेशन होता है एटा फ्री रेडिकल अपन जदि फ्री रेडिकल मन रखिबे तो आपन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन अच्छी है इथिन सहित जो ब्रोमीन Br2 लगिला देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो ब्रोमीन आपंकर Br2 लगिला तो सी कौन हम ना CH एटी गोटे Br लगी सिंगल बॉन्ड हो CH एटी गोटे Br हो ताने कौन एटा कौन हम सॉरी CH2 ओके तो ऑप्शन ए आसीबो CH2Br तो ऑप्शन ए आसीबो तो एटा सिंपल ब्रोमिनेशन रिएक्शन मन रखिबे इलेक्ट्रोफिलिक हालोजेनेशन रिएक्शन जोटा कि आमे कहि थाउ जनरली कोन होबो ना इथाइलिन डाइहालाइड आपनकर फॉर्मेशन होबो ऑप्शन ए जार करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट क्लोरीन ले भी से टाइप रा अछि व्हाट इज ए जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन अल्काइन नो जनरल फार्मूला आपन बुझेछि ऑप्शन ए रे देछि CnH2n-2 हला CnH2n-2 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन रहा देखो मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन बाय अल्कालाइन KMnO4 तो मेजर प्रोडक्ट कौन ऑब्टेन हम जो आम ऑक्सीडेशन करवा क्या ना एसिटिलीन को बाय अल्कालाइन KMnO4 है यहाँ देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन हम देखो तो यहाँ जनरली आमको देती कौन आम क्या ऑक्सीडेशन करवा ना एसिटिलीन को है एसिटिलीन C2H2 है आपको जिते अल्कोहलिक सॉल्यूशन सॉरी अल्काइलिन KMnO4 प्रेजेंस रिडक्शन करवा सिंपल देखो यहाँ कौन हम ना यहाँ ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो मन रखिए है आर करेक्ट आंसर आसो ऑक्सैलिक एसिड देती ऑप्शन में ऑक्सैलिक एसिड आसो ऑप्शन डी रे आसो करेक्ट तो यहाँ आप मन रखिए व्हेन अल्कालाइन KMnO4 एठारे गोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आकार ऐड कर तो से ऑक्सीजन आपणकर भांगिकी आपणकर COH रे कन्वर्ट हो सब दीटा आपणकर COH ग्रुप जोटा कि ऑक्सैलिक एसिड है तो मन रखिए ये जो रिएक्शन ने
जो पिंक कलरटा थी KMNO4 पिंक कलर जोटा थी तो सर डिकलराइज है तो ऑक्सैलिक एसिड आसो मन रखिए। तो ये टाइप ये दुईटा रिएक्शन होता है गोटे आपन को जदि भी देदेला स्पेसीफाए करदेला जदि आम एक्सेस हीट कंडीशन बा आपन को गरम करके रिएक्शनटा करवा हॉट कंडीशन ने तो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड दब बट आम जब कोल्ड कंडीशन में करवा तो सी आपंकर ओनली फॉर्मिक एसिड दब है मन रखिए। तो यहाँ जनरल जदि किसी देनी तो आप फास्ट हॉटा ही होता है फास्ट तो सेटा हम कौन ऑक्सैलिक एसिड ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट देखो जिते आपंकर गोटे एसिटिलिन है एसिटिलिन क्या सहित रिएक्शन कर HOCl से रिएक्शन कर प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन हम है देखो यहाँ इंपोर्टेंट रिएक्शन तो आपंकर जिते एसिटिलिन रिएक्शन कर सहित ना HOCl सहित प्रोडक्ट कौन आसो तो सिंपल मन रखु मुझे रखुची CHOH फास्ट लगे एठिकी देन CHCl आपंकर एठिक लगे देन एगेन जदि HOCl सहित आम रिएक्शन करवा एगेन तो CHOH आपंकर होल 2 हो देन CHCl2 आपंकर है देन माइनस ऑफ H2O एठू जदि आम करवा वाटर गोटे बाहर जीव जेहेतु कौन दीटा थिला तो ये आपंकर जो प्रोडक्ट आसो ऊपर CHO आसो तले CHCl2 आसो जोटा कि आम कही था डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड कौन कही था डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जोटा कि ऑप्शन ए रे देछि डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड मन रखिए देछि को ऑप्शन देखंतु है डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन हम है आपणकर यहाँ डाइक्लोरो एक्चुअली ऑप्शन ने देई नहीं डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड हम Cl2CH है यहाँ आपन टिके चेंज कर दियंतु Cl2CH ऑप्शन ए है तो आप रिएक्शनटा से टाइप हम मन रखिए जिते आपणकर एसिटिलिन रिएक्शन कर हाइपोक्लोरस एसिड सहित से डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड आपणकर फॉर्मेशन हम मन रखिए। अल्काइन शो डैश रिएक्शन अल्काइन आपणकर क्यों क्यों रिएक्शन आपणकर शो करता है अल्काइन अल्काइन आपणकर क्यों क्यों रिएक्शन शो करता है ना बोथ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपणकर शो करता है अल्काइन मन रखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपणकर शो करता है अकॉर्डिंग टू मैकोनिकॉप्स रूल एवं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है तो ऑप्शन डी आस करेक्ट आंसर मन रखिए ठीक अच्छे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ आम लास्ट क्वेश्चन आशा करुँच वीडियो आपको भल लगी जो भल लगी निहाती लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करूँ ठीक अच्छे। टेलीग्राम में जब जॉइन होती टेलीग्राम में जॉइन हो जातु लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए ठीक अच्छे। सो थैंक यू।